अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों। 3 किरदारों के ऊपर बात करते हैं। सोसाइटी के 3 करैक्टर हैं। एक भिखारी, एक चोर और एक मेहनतकश। मेहनतकश जो है इसके मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मेहनतकश एक नाई हो सकता है, एक मोची हो सकता है, स्कूल टीचर हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी मेहनत करके दौलत प्रोड्यूस कर रहा है वो मेहनतकश होता है। वो चाहे किसी भी पेशे के साथ हो। चोर जो है वो करैक्टर है जो मेहनत कश की पैदा की गई दौलत चुरा कर अपनी जिंदगी बसर करता है। और भिखारी मुआशरे का वो किरदार होता है जो मेहनत कश की पैदा की गई दौलत मांग कर उसके साथ अपने हाथ फैलाकर उसे फैलाता है, उसे मांगता है और वो मांग कर अपनी जिंदगी उसके ऊपर गुजारता है। अब सबसे पहले आपसे एक सादा सा सवाल है कि आप मेहनतकश, चोर और भिखारी इन तीनों में से किसको ज्यादा इज्जतदार या मुअज्जज समझते हैं? दूसरा सवाल आपसे ये हो सकता है सिमिलर अनसिमिलर ग्राउंड्स, यानी कि मुअज्जज को अगर दूसरे लफ्जों में कहें कि चोर, भिखारी और मेहनतकश, इनमें से आपका क्या ख्याल है कि कौन बड़ा आदमी है? या फिर सवाल को थोड़ा सा और मुख्तलिफ तरीके से कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन किसके टुकड़ों पर पल रहा है इन तीनों में से? चोर जो है वो मेहनतकश के टुकड़ों पर पल रहा है, या मेहनतकश जो है वो चोर के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा है, या भिखारी जो है वो चोर के या भिखारी मेहनतकश के? कौन किसके टुकड़ों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहा है? कौन किसकी मेहनत से पैदा की गई दौलत के ऊपर जिंदगी गुजार रहा है? अब भीख मांगने वाला 1 रुपए की भीख मांगे या लाख रुपए की भीख, तो भीख ही मांगती है। यानी कि जो दूसरे की पैदा की गई दौलत, जब मेहनत दूसरे की मेहनत से जो दौलत पैदा होती है वो मुख्तलिफ तरीकों से मांगता है। वो चाहे 1 रुपया हो या 1 लाख हो, वो दूसरे की मेहनत की है तो ये भिखारी ही ठहरा, चाहे फिर वो 1 लाख मांगे या 10 लाख या 1 रुपया। चोर भी, यानी कि मुझे याद है बचपन में अम्मा एक बार समझाती थी, कहती थी कि अब्बा कख दी भी चोरी होती है तो लख दी भी चोरी होती है। ठीक है ना? आप यानी कि एक तिनका चुराएं तो भी चोर हैं, और अगर आप 1 लाख रुपया चुराएं तो भी चोर हैं। आप जितने पैसे चुराते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चोर चोर ही होता है। अब वापस आते हैं हमारी सोसाइटी के इन 3 कैरेक्टर्स की तरफ। हमने इनको डिफाइन भी कर लिया, इनको अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब अपनी सोसाइटी में बड़े बड़े नाम अपने जहन में लाना शुरू कर दें। मैं कोई नाम नहीं लेता, आप अपने जहन में यानी कि सियासत की दुनिया का कोई बड़ा नाम लेकर आए। अब अपने आप से ये सवाल करें कि ये शख्स अपनी मेहनत से पैदा की गई दौलत के ऊपर जिंदगी गुजार रहा है, या ये जो दूसरे लोग अपनी मेहनत से दौलत पैदा करते हैं वो दौलत मांग कर या उनसे छीन कर, चुरा कर उस पर जिंदगी गुजार रहा है? फिर बड़ा आदमी कौन ठहरा? यानी कि आपको अपनी डेफिनेशंस के ऊपर थोड़ा सा गौर करना होगा कि ये जिनको आप बड़ा आदमी कहते हैं, जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये मुअज़्ज़िज़ीन इलाका में इनका शुमार होता है, जो लोग दूसरे की मेहनत चुरा कर, जो लोग दूसरे की पैदा की गई दौलत में से भीख मांग कर अपनी जिंदगी गुजारें, उनको आप कैसे मुअज़्ज़िज़ कह सकते हैं? उनको आप कैसे इज्जतदार कह सकते हैं? उनको आप कैसे बड़ा आदमी कह सकते हैं? इन सब की औकात वही है जो किसी भी चोर की होती है, या गली में मांगने वाला कोई भी भिखारी। यानी कि एक जरूरतमंद अपनी जरूरत की वजह से मजबूरी में आकर अगर किसी से मांगता है तो वो दूसरी बात है। एक शख्स हट्टा कट्टा है, काम भी कर सकता है, मगर उसके बावजूद वो दूसरों से मांग कर अपनी जिंदगी गुजारता है, हम उसको भिखारी कहते हैं। वो भिखारी है। आप उसकी जितनी इज्जत करते हैं, चौक पे खड़े हुए उस भिखारी की जो मेहनत किए बगैर दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, आपको उतनी ही इज्जत उस बड़े आदमी की भी करनी चाहिए जो दूसरों से मांग कर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उस चोर की भी जो आपकी जेब से 500 रुपए चुरा जाए या आपकी बैंक से 500 अरब चुरा कर जाए, वो दोनों ही चोर हैं और दोनों ही एक ही तरह के रवैये के, यानी कि उनके दोनों के साथ एक ही तरह का बिहेव किया जाना चाहिए। मुआशरे को चाहिए कि वो दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करें। डिफाइन योर एक्ट। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो हैं वो 5 रुपए की अगर कोई चोरी करता है तो आप उसको
تھپڑ بھی مارتے ہیں، کوٹتے بھی ہیں، لیکن اگر وہ 5 ارب کی چوری کرتا ہے تو پھر آپ اس کو عزت کے ساتھ اونچی کرسی پر بھی بٹھاتے ہیں، اس کے بوٹ بھی پالش کرتے ہیں، اور اس کا تھوکا ہوا بھی آپ چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے 5 ارب کی چوری کی ہے۔ حالانکہ معاشرے کے یہ تینوں کریکٹر، ان کی عزت ایسی ہی ہونی چاہیے۔ آپ گلی کے آپ کی اپنے محلے کے موچی کی تو عزت نہیں کرتے جو آپ کے محلے کی ٹوٹی ہوئی لوگوں کی جوتیاں گانٹ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن آپ اپنے محلے کے اس چٹی دلال جو کہتے ہیں، یا جو دوسروں کے چوری کر کے بھتہ لے کے اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، یا دوسروں کو، یعنی کہ آپ اس شخص کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس شخص کی نہیں جو اپنی محنت سے، یعنی کہ جب تک سوسائٹی اپنے رویے کو نہیں بدلے گی، جب تک سوسائٹی ان چیزوں کے اوپر نہیں سوچتی کہ سوسائٹی نے عزت دار کس کو سمجھنا ہے، سوسائٹی نے معزز کا درجہ کس کو دینا ہے، اس وقت تک یہی چلتا رہے گا جو چل رہا ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کے معاشرے میں عزت دار کون ہے اور بے عزت کون ہے، آپ نے کس کی عزت کرنی ہے اور کس کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر یوں کہہ لیں کہ ہماری سوسائٹی کو الفابیٹ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ابجد سے شروع کرنا ہے، بیسکس انڈرسٹینڈ کرنے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو معاشرے میں جن کا مقام کسی بھی عزت کے قابل نہیں ہے، ان کو تو سر پہ بٹھا رکھا ہے، اور جن کو عزت سے جن کے ساتھ پیش آنا چاہیے ان کے ساتھ آپ یعنی کہ انسلٹ کیے چلے جاتے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس اگین۔ اگر میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکا ہوں تو لائک کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔